हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि हमें शिवलिंग घर में स्थापित करना चाहिए या नहीं। इसके बारे में बहुत सारे मत हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि शिवलिंग घर में रखना शुभ होता है। वहीं बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि शिवलिंग को घर में रखना अशुभ फल देता है। शिवलिंग शिव का ही एक रूप है। शिव पुराण में कहा गया है कि शिवलिंग बहुत ही संवेदनशील होता है और इसकी थोड़ी सी भी पूजा शुभ फल देती है। यदि आप शिवलिंग को घर में रख रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इससे शिव जी की कृपा आप पर बरसेगी और आप सुख समृद्धि का भोग करेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं शिवलिंग घर में रख लेते हैं लेकिन उसका उस तरह से पूजा पाठ नहीं करते जिस तरह करना चाहिए। इसी वजह से वैसे तो भोलेनाथ बहुत सीधे साधे भोले वाले हैं, पर जब उनको क्रोध आता है तो वो भी सबसे ज्यादा आता है। इसलिए हमें थोड़ी सी चीजों का ध्यान अगर हम रखते हैं तो शिवलिंग हमें बहुत शुभ फलदायी हो जाता है। यदि आप शिवलिंग की पूजा करने में असमर्थ हैं तो आपको शिवलिंग कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। हमें घर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा भी कभी नहीं करानी चाहिए। उसको वैसे ही रखकर विधि विधान से आपको पूजा करनी चाहिए। उनका नित्य अभिषेक कराना चाहिए और घर में नर्मदा नदी से निकले पत्थर से बना शिवलिंग रखना चाहिए। वो अधिक शुभकारी होता है। अगर वो नहीं तो आप पारद का शिवलिंग रखें, वो भी बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। और घर में हमें छोटा सा शिवलिंग रखना चाहिए। शिवलिंग की लंबाई हमारे हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले पोर से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा बड़े शिवलिंग को मंदिरों में रखा जाना चाहिए। ये वहां अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। शिवलिंग की हमें रोज सुबह शाम पूजा करनी चाहिए। नियमित रूप से पूजा कर पाना अगर संभव नहीं है आपका तो आप शिवलिंग को बिल्कुल भी घर में ना रखें। शिव पुराण में यह भी बताया गया है कि घर में एक से ज्यादा शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। घर में एक से ज्यादा शिवलिंग नहीं, घर में कोई भी भगवान जी की मूर्ति एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक मूर्ति हमें घर के अंदर रखनी चाहिए। और घर के किसी भी बंद स्थान में आपको शिवलिंग को नहीं रखना है। शिवलिंग को हमेशा खुले स्थान पर रखा जाता है। वास्तु के हिसाब से भी अगर आप माने तो शिवलिंग से जो होता है हर वक्त एक ऊर्जा का संचार हो रहा होता है। इसलिए शिवलिंग पर हमेशा जलधारा रखनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग शिवलिंग पर हफ्ते भर में या फिर प्रतिदिन जल अर्पित करते हैं, वह पर्याप्त नहीं होता। इससे आपके घर में क्या होगा, अशांति बनना शुरू हो जाएगी, जिससे फिर यही माना जाता है कि शिवलिंग जो होता है अशुभ फल देता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर इन सब बातों का ध्यान रखें तो शिवलिंग बहुत शुभ फलदायी देता होता है। अगर आपको जलधारा कलश वगैरह से बनानी संभव नहीं है छोटे से शिवलिंग पर, तो आप किसी ऐसे पात्र में शिवलिंग को रखिए जिसमें आप जल भर कर रख सकें। आप पूरे दिन के लिए जल भर दीजिए और दूसरे दिन आप फिर से वो जल अशोक के पेड़ की जड़ में डालें और उस शिवलिंग आप जिस पात्र में भी रखते हैं उसको आप मिट्टी से धोकर अच्छे से फिर से शिवलिंग को आपको सुबह सुबह जब आप पूजा करते हैं तो आपको दूध और दही से हो सके पॉसिबल हो पंचामृत से आप स्नान कराएं और वरना गंगा जल से तो आपको अभिषेक करना ही करना चाहिए। और यदि आप किसी धातु का शिवलिंग घर में रखते हैं तो यह सोने चांदी या तांबे से बना होना चाहिए और जिस भी धातु का आप शिवलिंग लेंगे उसी धातु का नाग भी उस पर लिपटा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शिवलिंग किसी और धातु का ले लिया और नाग उस पर किसी और धातु का लपेट दिया, वो गलत माना जाता है। उससे फिर घर में क्लेश बनने लगता है। और भगवान शंकर को केतकी के फूल, तुलसी, सिंदूर और हल्दी अप्रिय है, इसलिए ये चीजें आप शिवलिंग पर कभी भी अर्पित ना करें। इससे भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं जो आपके घर में कलेश और अशांति का कारण बनेगा। घर में रखे शिवलिंग को हमें कभी भी अकेले नहीं रखना चाहिए। उसके साथ शिव भगवान के परिवार की फोटो जरूर होनी चाहिए। शिव भगवान के परिवार की अगर फोटो आपको नहीं मिलती तो पार्वती माता की फोटो तो कम से कम आपको जरूर शिवलिंग के साथ रखनी चाहिए।